हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको 69 बीपीएससी मेंस में इकोनॉमिक ऑप्शनल में का डिस्कशन कराने जा रहा हूं। ठीक है, तो ये जो डिस्कशन जो होगी 69 बीपीएससी मेंस इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की, वो आगामी 17 बीपीएससी मेंस में जो स्टूडेंट इकोनॉमिक्स ऑप्शनल सेलेक्ट किए होंगे उन लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी, क्योंकि 69 बीपीएससी मेंस में इकोनॉमिक्स में जिस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछी गई है उसी पैटर्न पे 17 बीपीएससी मेंस में इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में भी पूछे जाने की संभावना है। साथ में बीपीएससी के द्वारा जो अभी कुछ दिन पूर्व ही एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी की गई है, उसमें असिस्टेंट रेवेन्यू एंड अकाउंट ऑफिसर की भी नोटिफिकेशन शीघ्र ही जारी की जाएगी, जिसकी एग्ज़ाम डेट 27 जुलाई 2025 निर्धारित की गई है। ठीक है, तो अतः इन दोनों एग्ज़ामों के लिए आज जो मैं डिस्कशन कराने जा रहा हूँ 69 बीपीएससी मेंस इकोनॉमिक्स की ऑप्शनल की क्वेश्चन दोनों एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होगी। तो पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द मेन एम ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जुलाई 1991। तो इसमें सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन सी, टू रिस्ट्रिक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये जो हो जाएगा कि सही नहीं है, जबकि टू रिमूव अननेसेसरी ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल है, टू इंट्रोड्यूस लिबरलाइजेशन सही होगी, टू इंकरेज प्राइवेटाइजेशन सही होगी। तो ऑप्शन सी जो होगी वो नॉट जो पर्पस नहीं थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी जुलाई 1991 की। फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, द MRTP एक्ट 1969 वाज रिप्लेस्ड बाय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द कंपटीशन एक्ट 2002। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो इसमें से कॉटन इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री जो होगी वो एग्रो बेस्ड होगी, जबकि स्टील इंडस्ट्री यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगी वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री नहीं होगी। फिर क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रोल ऑफ कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेज यानी CSCP। ठीक है, तो इसमें क्या क्या दी गई है वो हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है, इट प्रोवाइड्स एश्योरेंस ऑफ रिम्यूनरेटिव प्राइस, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है, इट प्रोवाइड्स हेल्प इन इन्हांसिंग एग्री प्रोडक्ट्स, ये भी सही है। फिर ऑप्शन सी है, इट प्रोवाइड्स मोटिवेशन टू कल्टिवेटर, यानी तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो 4 का डी हो जाएगी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर मिनिमम सपोर्ट प्राइसेज। ठीक है, तो जैसे इसमें क्या है, पहला ऑप्शन है फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सही है। ऑप्शन बी, टू प्रोटेक्ट प्रोड्यूसर्स अगेंस्ट एक्सेसिव फॉल इन प्राइसेज, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है, टू एश्योर गारंटी प्राइसेज फॉर देयर प्रोडक्ट, ये भी सही है। ऑप्शन डी है, फिक्स्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो होगी वो सही नॉट करेक्ट हो जाएगी। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ PDS इज, ऑप्शन ए, इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स, ऑप्शन बी, इन्हांसिंग फूड सिक्योरिटी टू पुअर, सही है। ऑप्शन सी, मेकिंग फूड ग्रेन सप्लाई एट अफोर्डेबल प्राइस। ठीक है, तो इसमें से तीनों स्टेटमेंट सही है, इसीलिए सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी। ठीक है, तो जैसे हम लोग देखते हैं, पहला ऑप्शन है कंपटीशन, ऑप्शन बी है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ऑप्शन सी है बफर स्टॉक, सही है, बी और सी सही है। ऑप्शन डी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस, ये भी सिस्टम, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए जो है कि वो कंपोनेंट नहीं है एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी की। क्वेश्चन नंबर 8, एज पर द यूनियन बजट 2023-24 targeted fiscal deficit for the financial year 2023-24 will be, तो इसका सही आंसर हो जाएगी आपको ऑप्शन सी 5.9%। क्वेश्चन नंबर 9,
द फिजिकल पॉलिसी इन इंडिया इज प्रिपेयर्ड बाय द, इसका सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन 7 प्रायोरिटीज ऑफ द बजट 2023-24? ऑप्शन ए इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सही है। ऑप्शन बी ग्रीन ग्रोथ, ये भी सही है। ऑप्शन सी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, द ऑल ऑफ द अबव सही होगी। क्वेश्चन नंबर 11, एज पर रिसेंट मॉनेटरी पॉलिसी February 8, 2023, रेपो रेट अंडर ILF इज, इसका सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन सी 6.5%। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेंट इशू इन बैंकिंग इन इंडिया? ठीक है, तो ऑप्शन ए है इंक्रीजिंग कंपटीशन, ऑप्शन बी चेंजिंग बैंकिंग बिजनेस मॉडल, ये भी सही है। ऑप्शन सी इंक्रीजिंग डिजिटल पेमेंट्स, ये भी सही है। इसका सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, विच ईयर इज नोन फॉर सीवर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इन इंडिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन बी 1991। क्वेश्चन नंबर 14, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2021-26 मेनली फोकसेज ऑन, ऑप्शन ए न्यू एक्सपोर्ट पोटेंशियल, सही है। ऑप्शन बी डेवलपमेंट ऑफ MSME, ये भी सही है। ऑप्शन सी बूस्टिंग ई कॉमर्स, तीनों सही है, इसलिए सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए काउज ऑफ हाई बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट इन इंडिया? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन ए लेस इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, सही हो जाएगी। ऑप्शन सी हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, सही हो जाएगी। ऑप्शन डी साइक्लिकल फ्लक्चुएशन, ये भी सही हो जाएगी। तो जो है कि कारण नहीं है हाई बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट इन इंडिया का, डेवलपमेंट एक्टिविटी, इसलिए ऑप्शन बी सही होगी, ये गलत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16, द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए पार्टिकुलर कमोडिटी एट द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन विल बी, क्या होगी? तो ऑप्शन ए 0 होगी। क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट ऑफ कमोडिटी एक्स फॉल्स द डिमांड फॉर एक्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन द डिमांड कर्व इज इलास्टिक मार्जिनल रेट विल बी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 19, द LAC कर्व फॉल्स एज आउटपुट एक्सपेंड्स, दिस इज ड्यू टू, इसका सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन ए इकोनॉमी ऑफ ए स्केल। क्वेश्चन नंबर 20, द एंजिल कर्व फॉर ए गिवन गुड इज, इसका सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन बी निगेटिवली स्लोप्ड। क्वेश्चन नंबर 21, फॉर ए लीनियर डिमांड कर्व विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसका सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन डी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिक्लाइंस एज वन स्लाइड डाउन द डिमांड कर्व। क्वेश्चन नंबर 22, when both the price of a substitute and the price of a complement of commodity X rises, the demand for X, इसका सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन ए राइजेज, सही होगी। क्वेश्चन नंबर 23, ए डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलिस्ट विल चार्ज ए लोअर प्राइस इन द मार्केट इन विच द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ, इसका सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन ए डिमांड इज ग्रेटर। When the law of diminishing returns begins to operate, the total variable cost curve begins to,
ऑप्शन सी सही होगी, राइज एट एन इंक्रीजिंग रेट। क्वेश्चन नंबर 25, विच फॉर्म ऑफ मोनोपोली रेगुलेशन इज मोस्ट एडवांटेजियस फॉर द कंज्यूमर। इसका सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन ए, प्राइस कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 26, सेटिरिस पैरिबस मीन्स दैट। इसका सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन सी, अदर फैक्टर्स आर हेल्ड कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 27, इलास्टिसिटी ऑफ ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज। इसकी सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन बी, इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 28, एट द शटडाउन पॉइंट। इसका सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन बी, पी इक्वल टू ए भी सी। क्वेश्चन नंबर 29, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजुम्पशन ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी। इसका सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजुम्पशन ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी, ठीक है। तो रेशनलिटी, मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी जो है ये सब हो जाएगी, एडिटिविटी ऑफ यूटिलिटी भी हो जाएगी, ये नहीं होगी, ठीक है। डिमिनाइसिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एज इनकम इंक्रीजेस, इसलिए ये गलत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 30, टोटल यूटिलिटी विल बी मैक्सिमम व्हेन। इसका सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन ए, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 31, द ग्रॉस नेशनल इनकम इज ऑलवेज मोर देन नेट नेशनल इनकम बिकॉज इट इंक्लूड्स। इसका सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन सी, इनडायरेक्ट टैक्सेज। ऑप्शन बी, ऑप्शन 32, सॉरी क्वेश्चन 32, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन सी, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट, सॉरी जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट बराबर इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो होगा वो सही हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 32, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, तो इसमें से प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड जो होगी मेथड होगी नेशनल इनकम कैलकुलेशन का, जबकि ऑप्शन डी जो होगी ये मेथड नहीं है। ठीक है, इसीलिए ये नहीं होगी, प्राइस इंडेक्सिंग मेथड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ डिमांड कर्व इफ अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगी, सॉरी गलत हो जाएगी फैशन। ठीक है, ये नहीं होगी, जबकि ऑपरेशन ऑफ लॉ डिमिनाइसिंग मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगी, इनकम इफेक्ट हो जाएगी, प्राइस इफेक्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 35, विच वन एक्सप्रेसेस द स्लोप ऑफ आइसो कॉस्ट लाइन। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 36, मोनोपोली इज ए मार्केट सिचुएशन वेयर देयर आर, ऑप्शन बी सही हो जाएगी, मोर बायर्स वन सेलर। क्वेश्चन नंबर 37, द मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन इंडिया इज, ऑप्शन ए पॉवर्टी, ऑप्शन बी अनएम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन सी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। तो सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 38, जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस इन इंडिया विच सेक्टर शेयर्स इन जीडीपी वाज द हाईएस्ट। इसका सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन ए, प्राइमरी सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 39, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया वाज एक्सपोर्टर ऑफ फूड स्टॉक, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ऑप्शन सी एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल।
इसका सही आंसर हो जाएगी ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी जो होगी सही हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 40, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज द हेवी इन्वेस्टमेंट वाज नॉट मेड अप टू 1947 इन इंडिया। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन डी हेवी एंड बेसिक इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 41, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन ए द स्लोप ऑफ ए प्राइस लाइन इज लेस दैन MRS ऑफ IC। तो ऑप्शन ए जो होगी वो सही हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 42, अंडर विच कंडीशन ए फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन डी व्हेन प्राइस इज लेस दैन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो होगी वो सही हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 43, ए फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एडवर्टाइजेस टू। इसका सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन बी इंक्रीज सेल्स एंड प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 44, एन अपवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व इंडिकेट्स। इसका सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन बी लार्जर क्वांटिटी डिमांडेड एट द सेम प्राइस। क्वेश्चन नंबर 45, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगी वो जैसे ऑप्शन ए हो जाएगी द नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इज लार्ज, ये सही होगी। ऑप्शन बी नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फॉर्म्स, ये भी सही होगी। ऑप्शन डी बायर्स एंड सेलर्स हैव कंप्लीट नॉलेज ऑफ मार्केट, ये भी हो जाएगी, लेकिन ये नहीं होगी। प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन एग्जिस्ट। क्वेश्चन नंबर 46, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओलिगोपोली मार्केट। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन सी अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। क्वेश्चन नंबर 47, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन डी यानी द नेवर इंटरेस्ट एज एक्सिस। ऑप्शन बी दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ऑप्शन सी दे आर कन्वेक्स टू ओरिजिन। तीनों जो है ये जो होगी वो आपको सही हो जाएगी स्टेटमेंट, इसीलिए ऑप्शन डी जो होगी वो सही होगी। According to Keynes, which helps in determination of the level of employment। इसका सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन डी एग्रीगेट डिमांड फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 49, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ केन्सियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो जैसे ऑप्शन ए फ्लक्चुएशन इन प्राइस लेवल सही हो जाएगी। ऑप्शन सी कंजम्पशन फंक्शन सही हो जाएगी। ऑप्शन डी एम्प्लॉयमेंट लेवल सही होगी। ऑप्शन बी जो होगी वो नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 50, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट विथ रिगार्ड टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डिस्क्राइब्ड बाय केन्स। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 51, इन सब्सटीट्यूशन इफेक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो ऑप्शन ए प्राइस ऑफ बोथ कमोडिटीज एंड चेंज, ये सही, कमोडिटी चेंज ये सही है। ऑप्शन बी चीपर कमोडिटी बिकम्स कॉस्टलियर, ये भी सही है। ऑप्शन सी कंज्यूमर्स रियल इनकम चेंजेज, ये भी सही है। ऑप्शन डी कंज्यूमर रिमेन्स ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 52, अंडर द Keynesian लिक्विडिटी ट्रैप कंडीशन एंड इंक्रीज इन मनी सप्लाई। ठीक है, तो इसमें कौन सी ऑप्शन सही हो जाएगी? ऑप्शन डी रिड्यूसेस द इंटरेस्ट रेट। क्वेश्चन नंबर 53, किंग डिमांड कर्व इज पॉसिबल ओनली इन।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओलिगोपोली। क्वेश्चन नंबर 54, विच एक्सप्रेसेस द टोटल डिमांड फॉर मनी एज डिस्क्राइब्ड बाय कीन्स फॉर डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसका सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 55, द क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम एज्यूम्स। इसका सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन बी फुल एम्प्लॉयमेंट। क्वेश्चन नंबर 56, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंस्ट्रूमेंट एक्सरसाइज्ड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट फ्लो। इसका सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन बी अल्टरिंग डिस्काउंट रेट। क्वेश्चन नंबर 57, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स करेक्टली द मीनिंग ऑफ रेपो रेट। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन ए, इट इज ए रेट एट विच बैंक बोरो फ्रॉम आरबीआई इन शॉर्ट टर्म। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 58, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री। तो ऑप्शन ए सही होगी इशू ऑफ करेंसी नोट्स, कस्टोडियन ऑफ एक्सचेंज रिजर्व्स। ऑप्शन डी क्रेडिट कंट्रोल सही होगी, ऑप्शन सी जो होगी वो नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 59, द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेलेक्टेड क्रेडिट कंट्रोल इज मेनली टू। ऑप्शन ए सेलेक्टिवली एलोकेट क्रेडिट टू कॉमर्शियल बैंक। ऑप्शन ए सही होगी। ऑप्शन बी सेलेक्टिवली एलोकेट क्रेडिट अमॉन्ग बोरोवर्स। ऑप्शन बी सही होगी। ऑप्शन सी रेगुलेट द डायरेक्शन एंड क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट। ऑप्शन सी सही होगी। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 60, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन ए कंट्री शुड परसू ए चीप मनी पॉलिसी। इसका सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन ए व्हेन लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज लो। क्वेश्चन नंबर 61, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। ठीक है, तो ऑप्शन ए बैंक रेट पॉलिसी हो जाएगी, ऑप्शन बी ओपन मार्केट ऑपरेशन हो जाएगी, ऑप्शन डी हो जाएगी कैश रिजर्व रेशियो हो जाएगी, ऑप्शन सी नहीं होगी क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। क्वेश्चन नंबर 62, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कैन यूज लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज। इसका सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन ए कमर्शियल बैंकिंग, ऑप्शन बी द गवर्नमेंट, ऑप्शन सी डेवलपमेंट, यानी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 63, विच इंस्टीट्यूशन अनाउंसेस द मॉनेटरी पॉलिसी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आरबीआई। क्वेश्चन नंबर 64, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्वालिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। इसका सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन बी सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 65, which when bank rate is high, which one of the following is not a correct reaction। ठीक है, तो ऑप्शन ए फॉर कमर्शियल बैंक्स बोरोइंग फ्रॉम द सेंट्रल बैंक इज कॉस्टली सही है। ऑप्शन बी दे बोरो लेस फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, ये भी सही है। ऑप्शन सी दे रेज देयर लैंडिंग रेट्स, ये भी सही है। ऑप्शन डी बिजनेसमैन आर इंकरेज टू बोरो मोर, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 66, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रिगार्ड टू क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगी, इट चैनलाइजेज द फ्लो ऑफ बैंक क्रेडिट फ्रॉम स्पेकुलेटिव टू यूजफुल यूजेज। क्वेश्चन नंबर 67, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, तो ऑप्शन ए टू रिड्यूस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, ये सही है। टू चेक इन्फ्लेशन प्रेशर, ये भी सही है।
ऑप्शन सी टू रिड्यूस एक्सपेंडिचर ऑफ सोशल एंड कैपिटल ओवरहेड, ये भी सही है। गलत है टू एक्सेलरेट द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 68, द इम्पैक्ट ऑफ टैक्स इज द, ऑप्शन ए सही है, इज द इमीडिएट मनी बर्डन, ऑप्शन ए जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 69, पब्लिक बजट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 70, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ टैक्सेज। तो डायरेक्ट टैक्सेज है, इनडायरेक्ट टैक्सेज है, प्रोग्रेसिव टैक्स है, मल्टी डायमेंशनल टैक्स, ऐसा कोई टैक्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 71, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ फिजिकल पॉलिसी। ठीक है, जैसे टैक्सेशन हो जाएगी, फिजिकल पॉलिसी, पब्लिक डेट हो जाएगी, पब्लिक एक्सपेंडिचर हो जाएगी, मनी सप्लाई जो होगी वो नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 72, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर टू अटेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। तो इसका सही आंसर हो जाएगी, मतलब गलत होगी, सही जैसे हो जाएगी फ्री मेडिकल एड टू पुअर है, प्रोविजन ऑफ पब्लिक टॉयलेट्स है, ऑप्शन सी सब्सिडाइज फूड स्टॉप, ये भी सही है, ये गलत है। सैंक्शन ऑफ मनी फॉर प्राइवेट पार्क, ये जो है आपकी गलत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 73, when current income of the government is less than its current expenditure is known as, इसका सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन सी रेवेन्यू डेफिसिट। क्वेश्चन नंबर 74, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेडिएटिंग ट्रेड डिस्प्यूट्स। इसका सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन सी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 75, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रू फॉर टैरिफ ऑन इम्पोर्ट्स। इसका सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन डी कंज्यूमशन इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 76, बैलेंस ऑफ पेमेंट कंप्राइज, ऑप्शन ए करेंट अकाउंट, ऑप्शन बी कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन सी ऑफिशियल सेटलमेंट अकाउंट, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 77, अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम द एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय। इसका सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन सी द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। क्वेश्चन नंबर 78, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ट्रिप्स हो जाएगी, ट्रिम्स हो जाएगी, रुग्वे राउंड हो जाएगी, फेमा नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 79, द डिसीजन टेकन एट ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस इन द ईयर 1944 लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ। इसका सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन बी IMF। क्वेश्चन नंबर 80, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ IMF। इसका सही आंसर हो जाएगी, जैसे गलत हो जाएगी कौन, बाकी सब है। टू इंश्योर एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी सही है, टू प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉपरेशन ये भी सही है, टू मिनिमाइज एक्सचेंज रिस्ट्रिक्शन ये भी सही है। ऑप्शन डी टू डिस्करेज द सिस्टम ऑफ मल्टीलैटरल पेमेंट्स, ये गलत हो जाएगी। 81, which one of the following was the average targeted annual growth rate of service sector for the 12 5-year plan। तो इसका जो है एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल रहे थे, इसलिए थोड़ी सी इस पर मुझे डाउट है। क्वेश्चन पे ऐसे लग रही है कि 10.5 होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन ये थोड़ी सी डाउटफुल है, इसके एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल पाए थे। क्वेश्चन नंबर 82, इन इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेजिम्स द रोलिंग प्लान वाज स्टार्टेड। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन सी जनता पार्टी रेजिम। क्वेश्चन नंबर 83,
In which one of the following 5-year plans the strategy of public-private partnership was adopted in building transport infrastructure? इसका सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन बी 11th 5-year प्लान। क्वेश्चन नंबर 84, Who among the following did not measure poverty in India? तो पीके वर्धन ने किया था, एमएस अहलूवालिया थे, दांडेकर रथ थे, ये मनमोहन सिंह नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 85, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट एज एन इकोनॉमी डेवलप्स द परसेंटेज शेयर ऑफ प्राइमरी सेक्टर इन नेशनल इनकम, इसका सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन सी डिक्रीजेज। क्वेश्चन नंबर 86, हु इज नॉट द मेंबर ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल? ठीक है, तो जैसे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, सेक्रेटरी ऑफ द नीति आयोग भी होते हैं, द चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, ये नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, विच सेक्टर कंट्रीब्यूट्स हाईएस्ट इन इंडिया जीडीपी? इसका सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन सी सर्विस सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 88, हु वाज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस पॉवर्टी कंसेप्ट इन इंडिया? इसका सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 89, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स मिड डे मील स्कीम वाज रीनेम्ड एज पीएम पोषण स्कीम? इसका सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन डी 2021। क्वेश्चन नंबर 90, which one of the following a financial inclusion started? Not, which one of the following is not a financial inclusion strategy? क्वेश्चन नंबर 90, ठीक है, तो इसमें जैसे हो जाएगी कैश असिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस भी हो जाएगी, पेंशन भी हो जाएगी, फाइन फॉर डिजास्टर रिस्क ये नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 91, एट प्रेजेंट which one of the following is the nodal agency for estimation of poverty and national and state level in India? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन डी नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 92, which one of the following is the objective of financial inclusion identified by the RBI? इसका सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन डी यानी यूनिवर्सल एक्सेस फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल लिटरेसी, ऑप्शन सी एक्सेस टू लाइवलीहुड यानी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 93, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ऑफ टेनेसी रिफॉर्म्स? ठीक है, तो इसका जैसे हो जाएगी रेगुलेशन ऑफ रेंट हो जाएगी, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर हो जाएगी, कन्फर्मेंट ऑफ ओनरशिप ऑन टेनेंट्स हो जाएगी, ये नहीं होगी ऑप्शन डी फ्रीक्वेंट इन्हांसमेंट ऑफ रेंट। क्वेश्चन नंबर 94, which one of the following factors is not responsible for poor performance of land reforms program in India? इसका सही हो जाए, जैसे ये जो गलत हो जाएगी ये नहीं होगी, बाकी सब हो जाएगी फॉल्टी लेजिस्लेशन, ईच ऑफ पॉलिटिकल विल, ब्यूरोक्रेटिक ऑब्स्टकल इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95, विच वन इज इनकरेक्ट टू एक्सप्रेस रिलेशनशिप बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन ए इंडस्ट्री सब्स्टिट्यूट फॉर एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 96, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हाई वैल्यू प्रोडक्ट इन एग्रीकल्चर? इसका सही आंसर हो जाएगी फ्रूट्स भी हो जाएगी, वेजिटेबल्स भी हो जाएगी, लाइव स्टॉक प्रोडक्ट को यानी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 97, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ लेट 60? ठीक है, जैसे बाकी क्या सही है, इट वाज सेरल सेंट्रिक, इट वाज रीजनली बायस, इट वाज इनपुट इंटेंसिव, इट वाज प्रो स्मॉल फार्मर्स, ये जो है गलत है। क्वेश्चन नंबर 98, थर्ड जनरेशन इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स इंक्लूड, जैसे मेक इन इंडिया, ऑप्शन बी स्किल डेवलपमेंट, ऑप्शन सी ई बीज प्रोजेक्ट यानी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 99, which one of the following is not matching with public sector units in India? जैसे excessive overhead, cost, lack of autonomy,
इनएफिशिएंसी ऑफ इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, ये भी हो गए। अंडर स्टाफिंग जो है कि ये जो है इसका सही मैच नहीं कर रही है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स इन इंडिया से। क्वेश्चन नंबर 100, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द 1948 इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज टू लेवी द फाउंडेशन ऑफ, ऑप्शन ए सही हो जाएगी, मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको 1 से 100 तक क्वेश्चन का यहाँ पे क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करा दिया है। ये जो क्वेश्चन पेपर है वो 17 बीपीएससी मेंस की में इकोनॉमिक्स ऑप्शनल जो स्टूडेंट रखे हैं उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। साथ में बीपीएससी के द्वारा आगामी महीने में असिस्टेंट रेवेन्यू एंड अकाउंट्स ऑफिसर की जो एग्ज़ाम ली जाने वाली है उसके लिए भी ये क्वेश्चन पेपर काफ़ी यूजफुल है, क्योंकि दोनों एग्ज़ाम बीपीएससी भी कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी बीपीएससी के द्वारा आयोजित होती है। साथ में असिस्टेंट रेवेन्यू अकाउंट ऑफिसर के भी एग्ज़ाम बीपीएससी के द्वारा ली जाने वाली है। इसलिए जो स्टूडेंट इकोनॉमिक्स ऑप्शनल चुनेंगे उन लोगों से क्वेश्चन इसी पैटर्न पर पूछे जाने की संभावना है। और 1 से 100 तक मैंने जो क्वेश्चन डिस्कशन कराया है वो कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आप थोड़ा सा भी बेसिक जानकारी रखते हो इकोनॉमिक्स का और करेंट अफेयर्स पढ़ते हो, रेगुलर न्यूज़ सुनते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसी दी गई है कि आप कॉमन सेंस के आधार पर ऑप्शन को एलिमिनेट करके आप इजीली सॉल्व कर सकते थे। केवल थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको जो थॉट वाली जो पोर्शन है वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो उसको भी आप अच्छे से तैयारी कर लें तो मैं समझता हूँ कि इस पेपर में आप 80% क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो स्टूडेंट इकोनॉमिक्स ऑप्शनल सेलेक्ट करेंगे निश्चित रूप से वे लोग, जो स्टूडेंट कॉमर्स या स्टैटिस्टिक्स सेलेक्ट करेंगे उन लोग से निश्चित रूप से आप लोग एडवांटेज में रहेंगे। इसलिए मेरी एडवाइस यही आप लोग को होगी कि यदि इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और स्टैटिस्टिक्स में से ऑप्शनल चुननी हो तो आप लोग इकोनॉमिक्स ही ऑप्शनल को सेलेक्ट करें। ठीक है, तो यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।